प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर हैं और आज का हल्ला बोल हमारा होगा सीधे लंदन से। तो उसके लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अंजना के पास। व्हाट डू यू अंजना? वेम्बले स्टेडियम में हम इस वक्त मौजूद हैं और अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैचेस का रोमांच नहीं बल्कि जय हिंद के नारे लगने वाले हैं। वंदे मातरम की पूरी तैयारी है और क्यों ना ये नजारा आपको दिखा दे। वेम्बले स्टेडियम जो कि जाना जाता है हमेशा रोमांच के लिए फुटबॉल मैचेस का, आज सज चुका है हिंदुस्तान के रंग। जी हाँ, भारतीय तिरंगा और जबरदस्त धूम और तैयारी। हमारे साथ सोना रेले यहाँ पर 4 तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कैसे अलग अलग संगीतकार गीतकार यहाँ पर आज परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें कनिका भी शामिल है जिन्होंने चिट्ठियां कलाइयां बॉलीवुड के गाने गाए हैं। सोना रेले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल जो भारतीय आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म। हिंदी में बात करना मुश्किल है। Yes, but I can understand you. आप समझ पाते हो हिंदी लेकिन बोल नहीं सकते। आज आप परफॉर्म करने वाले हो? Yes, I'm performing 2 songs. So 2 songs. Yes, 2 songs. You would want to hum few lines from it? Sure. Trust in your heart and your soul shines forever and ever. There you go. Sun's gonna shine forever and ever. कम से कम दोनों देशों के रिश्ते जहाँ पर है। मोदी को आपने कितना देखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका क्या अर्थ है आपके लिए? What does he mean? Yeah. Well, I mean, it's great because he's able to bring, the London culture and the British Asian culture together, and it's a great celebration of all the arts and creativity that we can bring to the city. And I think I love the way that, being a Londoner myself, the way that British Asian culture has fused, and this is like a celebration for that today. So I'm really excited to be a part of it. बिल्कुल, और यही वो जज्बा है जिसमें सब लोग यहाँ पर खुश दिख रहे हैं क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि हम सारे लंदन के लोग जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पर इकट्ठा है एक बहुत बड़े त्योहार की तरह। तो क्यों ना तस्वीरें आपको दिखाएं आज किस तरह से यहाँ पर दिन भर, आज सुबह से एक बार फिर से रिहर्सल्स की शुरुआत हुई। तमाम डांसेस, इंडियन डांस फॉर्म जबरदस्त, भारतनाट्यम से लेकर जितने भी डांस परफॉर्मेंसेस किए जा रहे हैं वो सब स्टेज पर प्रैक्टिस और रिहर्सल का दौर सुबह से चल रहा है। अभी भी घंटों का इंतजार है कि कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन उसके पहले से ही लोगों का पहुंचना और उत्साह की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे भी जब मैं लाइव आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए 1 2 3 4 काउंटडाउन चल रहा है। कोशिश ये है कि ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से किसी भी इवेंट के बीच में कोई गड़बड़ी ना हो। एक एक लम्हे को यहाँ पर रिहर्स किया जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल्स लगातार हो रहे हैं और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कनिका यहाँ परफॉर्म करने वाली है, उसकी तैयारी हो रही है। तो उनके साथ जो ट्रूप यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है वो तैयार है। कोई बॉलीवुड का गाना जो सोना आपको पसंद हो? I like दिल तो पागल है। दिल तो पागल है। शाहरुख खान फैन आयु? Biggest Shah Rukh Khan fan. बिगेस्ट शाहरुख खान फैन। I love him. 1 2 लाइनें तो फिर उसके किसी गाने का गाना चाहिए आपको। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सुना ना? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। और कम से कम जितने इंडियन डायस्पोरा के लोग आज मौजूद हैं उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा है ये, क्योंकि सभी यहाँ पर खुश हैं। कुछ ही देर पहले मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी, पैट्रिशिया रोजारियो हमारे साथ मौजूद थी और पैट्रिशिया ब्रिटिश नेशनल एंथम गा रही हैं, राष्ट्रगान। तो यहाँ पर ऐसे भी भारतीय हैं जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड है और कुछ उसी तरह का नजारा आज दिख रहा है। इंडियन डायस्पोरा और उसके तमाम रंग दिख रहे हैं। अब आइए आपको जरा दिखाते हैं कुछ ही देर पहले वेम्बले स्टेडियम में अंदर आने से पहले जब मैंने लोगों से बातचीत की, जय हिंद के नारे, वंदे मातरम के नारे, मोदी के नारों से कैसे वेम्बले स्टेडियम का बाहर का हिस्सा जहां लोग कतारों में खड़े हैं गूंज रहा है। डालिए एक नजर। नीले आसमान के तले, जी हाँ, बॉलीवुड के तमाम गाने हैं। हिंदुस्तान का कोई भी रंग आप खोजिए आज आपको यहाँ पर वेम्बली में मिलेगा। और इसी कड़ी में तमाम रिहर्सल सुबह से ही हो रहे हैं। सामने 2 रंगोली है जिसमें भारत का तिरंगा और ब्रिटिश फ्लैग दोनों को मिलाकर ये अद्भुत आप कह सकते हैं वेम्बली स्टेडियम पर संयोजन, जहाँ फुटबॉल नहीं बल्कि आज एक मजमा जमेगा इंडियन डायस्पोरा का। हमारे साथ लेकिन एक खास मेहमान आज मौजूद हैं और इन्होंने आज यहाँ पर आप परफॉर्म करने वाली हैं जो ब्रिटिश नेशनल एंथम है उसको आप गाएंगी। तो आप अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताएं। I'll speak in English. Okay. I was born in Bombay. I grew up in Bombay. I went to university there, and then I came to London to study music. So I sing Western classical music, and I will be singing the British National Anthem, leading it with 180 children
singing with me, and then I also sing with Kanika the Indian national anthem. हाँ, तो कनिका बॉलीवुड के भी बहुत सारे गाने गा चुकी हैं। वो हिंदी में भारतीय जो हमारा जन गण मन है उसको गाएंगी और आप ब्रिटिश। तो वुड यू लाइक टू सिंग अ फ्यू लाइन्स फॉर अस? Yeah, sure. Of the British. Okay. God save our gracious Queen, long live the noble Queen. God save the Queen. I'll save the rest for later. बिल्कुल। और इससे अद्भुत संयोजन क्या हो सकता है कि भारतीय हैं, चॉइसेस इनके हैं और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में ये पूरी तरह से ट्रेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो वह सब कुछ लम्हों का इंतजार है और ये सब कुछ जो हम आज यहाँ पर देख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, मंच पर होने वाला है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ अंजना ओम कश्यप, लंदन, आज तक। हाँ। तो देखा आपने किस तरह की तैयारी यहाँ पर हो रही है और जबरदस्त जोश और उत्साह है लोगों में। गुरशरण अब हमारे साथ है, यहाँ पे देख रही हैं किस तरह से ऑर्गेनाइजर्स और सिंगर्स तमाम लोग। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, कितना एक्साइटमेंट है आप लोग? बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और उनके खातिर ब्रिटिश इंडियन सारे इकट्ठे हो रहे हैं और वेम्बली स्टेडियम के घर के इंडियन नेशनल एंथम गाओगे, खुश हो गए कि इंडिया के खातिर असी यहाँ पे भी बहुत एक्साइटेड हैं। आई एम वेरी प्राउड कि मोदी जी यहाँ पे आओगे। सारे फैमिलीज फ्रॉम अक्रॉस द यूके यहाँ पे इकट्ठे हो गए। हाँ बिल्कुल। और ये बॉलीवुड के जो गाने बज रहे हैं, इसका क्या मजा है? बॉलीवुड के बगैर तो असी नहीं है यहाँ पे। शाहरुख खान, कनिका कपूर थे आज गा। बॉलीवुड के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जबरदस्त खुशी है। जरा बाहर का नजारा आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से शामक दावर के ट्रेंड स्टूडेंट्स, बहुत कम उम्र के बच्चे भी आज यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको बाहर की दिखा रहे हैं इस वक्त। तो जबरदस्त उत्साह की तस्वीरें आपने देखी है वेम्बली स्टेडियम के बाहर और वरिष्ठ पत्रकार स्वपन दास गुप्ता जी अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तुझको क्या डर है रे गाने बज रहे हैं, मोदी जी की तस्वीरें लगी हैं, जबरदस्त उत्साह है। इसका अर्थ क्या है हिंदुस्तान और यूके के रिश्तों के लिए आपके नजरिए से? देखिए, ये ज्यादा है इंडियन कम्युनिटी इन यूके, उनका इवेंट है। उनमें जो उत्साह है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आज इसका प्रकाश है। तो मेरे ख्याल में ये दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ बोथ होम एंड होमलैंड। तो वी हैव टू सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि नरेंद्र मोदी इज अ सिंबल ऑफ इंडिया एंड इट इज देयर एबिलिटी टू कनेक्ट अ कॉन्फिडेंट कम्युनिटी कनेक्टिंग विद अ कॉन्फिडेंट इंडिया। ये इसका मतलब जैसे हिंदुस्तान में तो मोदी जी रैली करते हैं शक्ति प्रदर्शन के लिए, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा का लगता है जैसे एक स्ट्रेंथ प्रेजेंट, मतलब उनको दैट फीलिंग ऑफ इंडिया, भारत के गाने, बॉलीवुड। ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, इसका है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया, देयर इंडियननेस, उसका भारतीयता, उनका ही एक प्रकाश। बट इज इट इन अ वे एक तरीके से क्या ये वो धूम से धमक के साथ कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और इंडियन डायस्पोरा की ताकत की पहचान नहीं है? क्योंकि आप देखिए अलग अलग देशों में, मैं किसी से बात करी थी, वो कह रहे थे डेविड कैमरॉन जी को अगर 10,000 20,000 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा तो उनको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी कैसे लोगों को इकट्ठा करें। और यहाँ पर 70,000 के लगभग लोग, इंडियन कम्युनिटी अपने आप को लंदन में इकट्ठा कर रहा है और बड़ा आयोजन कर रहा है। हाँ, ये थोड़ा मसल फ्लेक्सिंग है। हाँ, यही मैं बोल है इसलिए, क्योंकि और इसका कारण भी ये है कि आज इंडियन कम्युनिटी एक सक्सेसफुल कम्युनिटी, वहाँ जो लोग यहाँ आए थे एंड दे केम वेरी हम्बल पीपल, दे केम फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, दे केम फ्रॉम पंजाब, दे केम फ्रॉम गुजरात, दे केम फ्रॉम वेरियस अदर प्लेसेस। आज उन्होंने उनका एक सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी का प्रदर्शन। तो मेरे ख्याल में आपको ये पॉलिटिकल दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत दिन से चल रहा है। और मोदी जी का ये है कि मोदी जी इज एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर देम, बिकॉज मोदी जी हैज ट्राइड टू कनेक्ट विद द इंडियंस ओवरसीज। उसी कारण में मोदी जी के लिए उनके लिए मोदी जी एक बड़ा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल फॉर देम। और वो सिंबल और वो प्रतीक आज यहाँ पर दिख भी रहा है। लेकिन
हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है उसका कोई असर नहीं दिखता है स्वपन जी, क्योंकि बिहार की हार बहुत करारी हार थी और ये प्रधानमंत्री के लिए खुद भी एक बहुत बड़ा वो सेटबैक था, लेकिन उससे बिल्कुल अछूता है। नहीं, देखिए, ये जब बाहर विदेश में जब जाते हैं तो इंडियन का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो सब असर नहीं पड़ता। वो ये आज का दिन ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया में आप विश्लेषण करिए। ब्रिटेन में आके अब इंडिया और ब्रिटेन, इंडियंस एट होम एंड इंडियंस ओवरसीज, इसका जो रिलेशनशिप है इसके लिए वो अंदरूनी पॉलिटिक्स अपना टाइम है, वी हैव इनफ टाइम फॉर दैट। कई बार क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह की पॉपुलैरिटी और जिस तरह के इस तरह के मजमे यहाँ पर लगते हैं, इंडिया में क्यों नहीं प्रधानमंत्री ऐसा ये कोई इवेंट करते हैं? इंडिया में भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई इवेंट होना चाहिए। तो आप उनको सजेशन दीजिए। अच्छा सजेशन है सबको लिए, है ना, क्योंकि कुछ अगर लोग वहां पर सुने, हमेशा विदेशों में जैसे बीते दिन भी सर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस क्वेश्चंस पूछे गए उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें असहिष्णुता पर, इंटॉलरेंस पर पहला सवाल जर्नलिस्ट ने पूछ लिया। तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्हें इंडिया में भी करने चाहिए ओपन। आप भी सजेशन दीजिए, क्यों नहीं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी क्या राय है इस पे? होना चाहिए, ये बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, प्रेस इंटरैक्शन होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या दूसरा कोई बात, इंटरैक्शन एंगेजमेंट तो होना ही चाहिए। क्योंकि खुले ऐसे सवाल का जवाब वहाँ नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर लोगों ने सीधा पूछ लिया, तो ये इतनी बड़ी खबर बन गई। हाँ, खबर तो बन गया है। इंडिया में बोले वो भी खबर बनता, यहाँ बोले वो भी खबर बन जाएगा। लेकिन खुल के ऐसा सवाल सिर्फ इंग्लैंड में ही लोग क्यों पूछ पाते? मौका आ गया इंग्लैंड आने के लिए, ये प्रश्न पूछने के लिए। नहीं, इंग्लैंड आने का मौका तो खैर खूब दे रहे हैं। इंग्लैंड क्या, यूके, विदेश, जहां जहां जाना है सब लोग पहुंच रहे हैं उनको कवर करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे रिश्ते को जैसा कि हो रहा है, हालांकि 9.2 बिलियन कोट किया गया है, 9.2 बिलियन पाउंड्स के बिजनेस की बात हुई है, लेकिन वो B2B है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, तो बिजनेस टू बिजनेस है। तो हाथ में क्या आएगा ये क्या समझे? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का इसमें है, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट देयर। सारा डिफेंस थिंग्स विल बी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और B2B ज्यादा है क्योंकि ये बॉन्ड इश्यूज ये है। दिस इज पब्लिक रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन इंडियाज रूपी, इसका एक बड़ा महत्व है। इसका रूपी बॉन्ड्स है, फ्लोटेड इन लंदन, इट्स नॉट स्टर्लिंग बॉन्ड्स। सो इट एक कॉन्फिडेंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि इंडियन रूपी का, करेंसी का एक स्टेबिलिटी के ऊपर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वपन दास गुप्ता जी। अक्सर ये हिंदी में बात करते नहीं है, लेकिन आज तक से खास इन्होंने बातचीत की है। तो स्वपन दास गुप्ता जी को आपने सुना यहाँ पर, उनका ये कहना है कि ये इंडियन डायस्पोरा के लिए जरूर एक ऐसा मौका है जब वो जोश के साथ, धमक के साथ अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं इंग्लैंड में। एक बार फिर से जरा नजारा सुबोध को कहूंगी, हमें दिखाएंगे आपको यहाँ पर एक तो भारतीय तिरंगा जो कि उस खूबसूरत से रंगोली में समा गया है, और एक ब्रिटिश फ्लैग जो कि इस खूबसूरत से रंगोली में समा गया है। दोनों देशों, टू ग्लोरियस नेशंस अंग्रेजी में जो यहाँ लिखा हुआ है, दो महान देश, और कैसे उनके रिश्ते आगे बढ़ेंगे उसी की कोशिश और पहल अब दिख रही है। अब मैं अगर सुबोध को बोलूं तो इस हिस्से में लोगों का आना अब शुरू हो गया है, लोग अपनी कुर्सियों पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ तैयारियां चल रही हैं, जबरदस्त ढोल नगाड़ों की गूंज है, बॉलीवुड के गानों पर लोग थिरक रहे हैं। लेकिन बस कुछ देर का है इंतजार, धीरे धीरे यही स्टेडियम आप देखेंगे भर जाएगा बिल्कुल लोगों से, भारतीयों से, जो आज इस मंच पर पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री, कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री 9 साल के बाद ब्रिटेन की धरती पर आया है, और जब आया है तो धमाल के साथ आया है। जी हाँ, वेम्बले स्टेडियम में इस भव्य आयोजन की लगातार कवरेज आज तक पर जारी है। तो भारत के तमाम रंग आज वेम्बले स्टेडियम में हावी है। वो फुटबॉल मैच का रोमांच क्या होगा आज इस थिरकने के सामने, क्योंकि हिंदुस्तान के रंग है। और पेट्रिशिया रोजारियो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। और पेट्रिशिया के बारे में आपको बता दिए कि इंडियन जरूर है, गोवा से इनका ताल्लुक है, लेकिन गाती है ये वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, और इसीलिए आज ब्रिटिश नेशनल एंथम स्टेज पर यही गाने वाली है। ये पूरा अनुभव, एक्सपीरियंस, हाउ इज इट? It's an amazing experience. I'm not a football fan, but to be in Wembley Stadium is just mind-blowing. It's just really special. Can we have a few lines जो आप गाने वाली हैं आज ब्रिटिश नेशनल एंथम की? कुछ लाइंस आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम के पहले। God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save the Queen.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पैट्रिशिया रोजारियो का आपने सुना, ये ब्रिटिश नेशनल एंथम है जिसको कुछ ही देर बाद वो प्रधानमंत्री के सामने उस मंच पर गाने वाली है। तो इन्हीं मंच की तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको छोड़े जाते हैं। मंच पर देखिए इस वक्त कैसे लहरा रहा है तिरंगा और ब्रिटिश नेशनल फ्लैग। दोनों देशों की दोस्ती, दोनों देशों के रिश्तों का आगाज और अंजाम एक अच्छे वक्त के साथ आगे बढ़ाने की पहल है ये प्रधानमंत्री की तरफ से। और उसी में नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी